नमस्कार श्रीमान्या सेवा सौरी प्रणाम पैलाग। उत्तराखंड से अथाह प्रेम करने वाले देशवासियों और उत्तराखंडी भाई बंधुओं को आप सभी के लिए एक विशेष जानकारी। दिल्ली एनसीआर में नोएडा सेक्टर 21 में होने वाला 15वां महाकौथिग 5 दिनों से बढ़कर 7 दिनों का हो गया है। साथियों, आपसे आग्रह है कि इस वीडियो को शेयर करें और अपने उत्तराखंड के इस पर्व को, इस महोत्सव को अन्य लोगों तक पहुंचाएं और अपने विचारों को जरूर व्यक्त। पर्वतीय सांस्कृतिक संस्था द्वारा हर वर्ष सेक्टर 21 नोएडा में दिसंबर माह में होने वाले उत्तराखंडी पारंपरिक लोक कला और हस्तशिल्प कला उत्तराखंडियों का महोत्सव महाकौथिग की 17 अगस्त नोएडा सेक्टर 6 में महाकौथिग की नई कार्यकारिणी को संयोजक राजेंद्र चौहान और कल्पना चौहान के निर्देशन में गठन किया गया। 15वें महाकौथिग की नई कार्यकारिणी का गठन करने से पूर्व दीप प्रज्वलित किया गया। कार्यकारिणी में महाकौथिग 2025 का अध्यक्ष हरीश असवाल, महासचिव देवेंद्र सिंह रावत, चेयरमैन आदित्य गेल्डियाल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष लक्ष्मण सिंह रावत को मनोनीत किया गया तथा नए कई पद सृजित किए गए। उत्तराखंडियों के साथ भारत के अन्य समाज की अपार स्नेह के कारण 5 दिवसीय होने वाला महाकौथिग इस वर्ष 2025 को 15वां महाकौथिग 7 दिवसीय किया गया। इस वर्ष जागेश्वर धाम के साथ उत्तराखंडी समाज को बहुत कुछ देखने को मिलेगा। आइए देखते हैं मीटिंग की कुछ मुख्य झलकियां, क्या क्या बातें हुई हैं और किस तरीके से ये महाकौथिग मनाया जाएगा और आप लोगों को क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी और किस तरीके से आप 5 दिन के बजाय 2 दिन और जो बढ़ गए हैं उस तरीके से आप जो है 7 दिन में से किसी न किसी एक दिन आप इस महाकौथिग को अपने सुविधा के अनुसार देख पाएंगे। आइए देखते हैं मीटिंग की कुछ झलकियां। महाकौथिग एक सांस्कृतिक सोच, क्या लिखा? महाकौथिग एक सांस्कृतिक सोच है, जिसको मैं अभी आपके सामने बीच में बोल रहा था कि महाकौथिग सिर्फ और सिर्फ एक सांस्कृतिक सोच है और कुछ नहीं इसके पीछे उद्देश्य, क्योंकि एक बहुत बड़ी टीम इसके पीछे काम करती है। एक पैसे का हिसाब इसके अंदर होता है कि टीम को दिया जाता है और इतने रुपए जो 1 करोड़ का बजट इस बार इस प्रोग्राम में खर्च होने का अनुमान है। तो व्यक्ति स्वयं करता है, लेकिन इस महाकौथिग ने उस व्यक्ति के निर्माण में जो निखार दी है, मैं सबसे ज्यादा धार उस चीज को देता हूं और उसका अभिनंदन करता हूं आदरणीय चौहान जी का। आज यहाँ पे जितने भी अध्यक्ष बने हैं महाकौथिग के, उन्होंने बहुत अच्छे काम किए होंगे, अपने अपने फील्ड में सब माहिर होंगे, लेकिन अपने क्षेत्र में रहे होंगे जहां पे एक विशाल जन समूह होता है, वहां पे उसके क्या निखार उसके अंदर है, कैसे करके वो लाए हैं निकाल के, ये अपने आप में एक अद्भुत है। कभी नरेंद्र बिष्ट जी रहे अध्यक्ष, कभी सौरभ दसवाना जी रहे, कभी केवल लखेड़ा जी रहे, गिल्डियाल जी रहे, असवाल जी हैं आप। तो कहने का मतलब मेरा यह कि सब अपने अपने क्षेत्र में रहे होंगे, अच्छा काम करते होंगे, लेकिन एक जो उनको प्लेटफॉर्म दिया है, एक निखार जिसको दिया है, कि आज हम कहते हैं कि जी आदित्य गिल्डियाल जी हैं। कहाँ हैं जी? कि फलानी जगह पे हैं, इस पोस्ट पे हैं। तो एक मंच जो प्रदान किया है, नाच गाने के बाद छोड़ दो आप, लोग कहते हैं कि आज नाच गाने कर रहे हैं, ढोल के बजा रहे हैं, ये कर रहे हैं, अरे लेकिन दूसरे पहलू से भी देखो भाई, कि अगर समाज में व्यक्तित्व का अगर निर्माण कर रहा है तो ये महाकौथिग कर रहा है। और इसके लिए मैं जितना भी जो है क्या उनको साधुवाद करूं महाकौथिग की पूरी टीम का, ये मेरे पास शब्द नहीं है। हेलो, नमस्कार सभ्यताई। राजेंद्र भाई बहुत बहुत मुबारक। जय जागेश्वर धाम। एक बार सब मेरे संग बोल दीजिए, जय जागेश्वर धाम। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से। और मैं यकम एक बात पूछना चाहूँ, जो अभी दिनेश चीन वाली कि हमारी जो भाषा थी वो 8वीं अनुसूची में नहीं आनी, और मेरे ख्याल से यह बात 2016 बिटिन चलनी चाहिए और तब बिटिन लगे आचन। और यक मिता ये बतान दुख आना चाहिए कि हमारी जो फिल्म थे फेस्टिवल हम गया आई और लास्ट मोमेंट पर उन क्या जवाब दिया है कि हमारी यहाँ कोई भाषा ही नहीं थी।
कोई बोली नहीं थी और हमारी फिल्म मतलब फेस्टिवल से अलग हुई है। ये बहुत दुख एक बात थी, जब तक हम अपनी 8वीं सूची में अपनी भाषा तो नहीं डाला, हम फिल्म बनावा, नाटक कारा, कुछ भी कारा, कोई फायदा नहीं हुआ। सबसे पहले ये निवेदन से मैं कि अपनी बोली और अपनी भाषा पर ध्यान दिया। और कल्पना बहन बहुत बहुत मुबारक, बहुत एक नीवक पत्थर तीनी धैर्य और ईश्वर साल की बहुत ऊंचाइयों तक जाली। और मैं सब भी जतका भी छन पर अध्यक्ष, पुराना अध्यक्ष, नई कार्यकारिणी, पुरानी कार्यकारिणी, उन सब लोग का दिल से धन्यवाद देना छो कि उन सब प्रयास से आज हम एक तक पहुँचो और ईश्वर साल तो हम अगना तक भी जाला। धन्यवाद। मंच तक नमन कर दो और सभागार में उपस्थित सभी प्रबुद्धजन। आज जो बड़ो सौभाग्य को दिन है कि आदरणीय चौहान जी 2025 महापौधे श्री गणेश करना था। मैं ज़्यादा टाइम नहीं ले लूँ, लेकिन मैं यो निवेदन करना चाहूँ छो कि हमारी उत्तराखंड में गढ़ोदियर कुमानी की भाषा से न जो 1000 साल से पुरानी भाषा से न, मतलब हिंदी से भी पुरानी भाषा से न। और विद्वानों बोलूँ से कि बोल अगर के सामाजिक भाषा जिंदी च वे समाज पहचान जिंदी च, और जे दिन हमारी भाषा हटी जाएगी वो दिन हमारी पहचान भी हटी जाएगी। यो और दुख की बात है कि हम लोग गीत गाना सो गढ़ोल में, कुमाऊनी में, कविता सुनो गढ़ोल कुमाऊनी में, और नस्ल भी छो मंच बहुत बड़े तरीके से की। और पिछोड़ भी पढ़ दो, अपना अंगड़ी भी पढ़ दो, सब जीवन पढ़ दो। लेकिन क्या बात है कि हम लोग अपनी भाषा में बात नहीं कर रहे। अब अगर एक मुगल की गढ़ में बात करो, कुमार में बात करो, तो आप भी बोल सकते कि भाई कहता समझ में नहीं आई, तो सब तक समझ में आना। बहुत सारे आयोजन नृत्य बोलते लोग कि भाई एक बहरे का लोग बैठा चाहिए, तो बहरे का लोग बैठे वाला तो आप तक पूछ डाला कि क्या बोलो मंच पर। तो अपने भाषा में बोलने में शर्म नहीं करनी कि यह हमारी आखिरी पीढ़ी च कि जो अपनी भाषा की बात करें। हालांकि 90% लोग भाषा की बात नहीं कर रहे। ये विषय था, आप लोग बहुत बोरियत को समझ लो। आप लोग तक जो हुड़की की चाल से मैं, ढोलकी से मैं, हारमोनियम से मैं, वह आप जो पूरे दिन नहीं समझा। लेकिन मैं अगर भाषा की बात कर दूँ या मैं कहीं सेमिनार में जा दूँ तो लोग ठंडी आम हो जाओ। लेकिन ध्यान रखें ये बात है कि अगर हम नहीं बोले तो ये पीढ़ी नहीं बोलूँ, या पीढ़ी नहीं बोलते है पीढ़ी नहीं बोलूँ। और तब इन हूँ कि जनो उत्तराखंड की मल्होत्री जो गढ़ोली कुमाऊनी भाषा सिखाने चाहिए। और कोई है आदमी जो गढ़ोली कुमाऊनी की लिपि पाना चाहिए, जबकि कई भी भाषा था लिपि जरूरत नहीं। हमारे देवनागरी लिपि इधर साल पुरानी भाषा छ, राजा रजौड़ भाषा छ, हमारा शिलालेख छी, ग्रंथ छी। तो अभी जन आज चौहान जी बोले कि 8वें अनुसूची की बात होनी चाहिए, तो हमारे मन में कि जब गढ़ोली कुमाऊनी संविधान के 8वें अनुसूची में आ जाली तो रोजगार परक भाषा बनेंगे, हमारे बच्चों तो रोजगार मिलो। और जब रोजगार मिलो तो तब तो कम से कम यहाँ का खातिर हमारे बच्चा गढ़ोल सीख रहा, कुमाऊनी सीख रहा। जब आदरणीय मुख्यमंत्री छाई तो उन्हें जियो निकाले कि भाई उत्तराखंड में वर्ग गा और घांगो थे नौकरी मिले जैसा गढ़ोली कुमाऊनी है। तो जब वो लेटर गया विभाग में ये जब विभाग में वो लेटर गई तो जो बाबू छाई वो बोल कि भाई ये तुम्हारो कोई स्वीकार नहीं हो, लगी गढ़ोली कुमाऊनी तो कोई मान्यता प्राप्त भाषा नहीं थी। किशोर उपाध्याय जी विधानसभा में जो गढ़ोली अपनो शपथ लिया दे रहे और उन्होंने बोल के गढ़ोली भाषा नहीं चाहिए, या तो हिंदी में या संस्कृत में, उर्दू, पंजाबी में जो भाषा मान्यता प्राप्त है वही मुझे शपथ। यह हमको बहुत शर्म की बात है। तो ये बड़ी बात है कि चौहान जी पिछले 15 साल बड़े कि ये महापौधम अपनी भाषा की बात करना चाहिए। और तभी कहना चाहिए कि जब वो थे लोगों की हमारी भाषा होता है संविधान के 8वें सिस्टम 8 हम लगातार पूर्व उत्तराखंड में घूमना चाहो, हम मध्य प्रदेश जाना चाहो, हम इंग्लैंड में जो पिछले साल बड़े की लगातार बच्चों ताई ऑनलाइन गढ़ोली कुमाऊनी सिखाना चाहो। हम दिल्ली एनसीआर उत्तराखंड लोक भाषा साहित्य मंच आज डॉक्टर बचेत विनोद बचेत जी को संरक्षण में कम से कम हम जो 55 केंद्रीय साल में संचालित करी। आज रमेश चंद्र गिलिया जी बड़ी, बिरजुमन बेदवाल जी बड़ी, हमारा सतीश कालेश्वर जी बड़ी, उमेश बंदूर जी बड़ी, तमाम लोग हम लोग जो लगातार भाषा पर काम कर छो। तो आप लोग से दुई बात करना चाहना चाहिए कि एक तो जो अपने घर में गढ़ोली कुमाऊनी में बात करें। दूसरी बात हो कि अभी जनगणना हो, जनगणना में क्या होता है कि जब आप तक कॉलम भरे जाते तो वह भरे जाते आपकी राष्ट्रीय भाषा क्या है, तो वह आप लिखो हिंदी। हिंदी गर्व से हमारी भाषा से। लेकिन जब आपकी मातृभाषा बोले जा लो तो जो गढ़वाल लिखो, जो कुमाऊनी लिखो।
कि लेकिन जब हम कॉल हमारे गढ़ोल भाषा जानी तो सरकार का डाट जान और तब सरकार जो चुके पर निर्णय नहीं। दूसरी हो कि अभी पेमा सन 2027 में जो मतलब पूरा पूरा नहीं देख रहा, जमीन जायजा नहीं देख रहा, अभी बेटे खोज खबर करो। उत्तराखंड सरकार ने सैटेलाइट मैपिंग किया और 2027 में जो 2017 में बांध रहा लोग वो 2027 में बिना अनुमति सरकार ने घेर देना। तो हम तो ये अपना क्षेत्र भी रख सकन पड़ेगी। हम जब खेती छोड़े रीति रिवाज छोड़ेगी तो हमारा सांस्कृतिक परिवेश खत्म हो गया। हमारे नए बच्चे था निःशुल्क क्या छो, दंदौल क्या छो और बोलोबंद क्या हों तो आप लोग जरा कहो धूम करना छो, लेकिन हंसों क्या हों मूर्ख क्या हों क्यों हमारा सांस्कृतिक परिवेश हंसुण जी था बचाने की जिम्मेदारी हमारे आप की है। इन महाकौशल की ये बहुत बड़ो जो मील को पत्र साबित होंगी। तो मैं उम्मीद कर कि ये जो बहुत अच्छी बात हुई थी। जिस प्रकार से महाकौथिक फैला है और इसका पूरे विश्व में जिस प्रकार से चर्चा है, निश्चित ही हम एनसीआर के उत्तराखंडियों के लिए, हम सब पहाड़ के लोगों के लिए ये वास्तव में गर्व की बात है। आज जब किसी कौथिक की, महाकौथिक की एनसीआर में बात होती है तो वो महाकौथिक की होती है। निश्चित ही ये हमारे पहाड़ों में जिस प्रकार से कौथिक का जन्म हुआ उसी का आज एक विशाल रूप आप लोगों को एनसीआर दिल्ली में देखने को मिलता है। हालांकि अभी भी हमारे पहाड़ों में छोटी छोटी जगह, छोटे छोटे जिलों में हर वर्ष कौतिक मनाए जाते हैं और उन सभी कौतिकों का एक महाकौतिक आप लोगों के बीच में हर वर्ष यहाँ पर देखने को मिलता है। ये हम सभी खासकर दिल्ली एनसीआर वालों के लिए बड़ा सौभाग्य की बात है कि हमें एक मंच पर पूरी उत्तराखंड की संस्कृति, कला, वहाँ का खान पान और वहाँ की जो हमारी धार्मिक आस्था है उसको एक स्थान पर देखने का प्रयास जिस तरह से किया गया है वो बहुत ही सराहनीय है। और आने वाले समय में महाकौथिक अपने और नए आयाम छुएगा। इन 5 वर्षों में जब से नोएडा में शिफ्ट हुआ है महाकौथिक, तब से आप निरंतर अपनी सेवाएं दे रहे हैं बहुत कर्मठता के साथ और आपकी योग्यता को देखते हुए ही आपको ये पद दिया गया है। तो एक बार पुनः जोरदार तालियों के साथ और ये मैंने देखा है कि प्रभु की बड़ी कृपा है। हम लोगों का प्रोग्राम इतनी भीड़, इतना सब कुछ होने के बावजूद ये दैविक कृपा है। आप सबने देखा ना इतनी भीड़ में फुटबॉल इतना हो गया, स्टैम्पीड की बात हो गई और अपने यहाँ बारिश पड़ गई। तो ये तो दैविक कृपा वाकई में जो हम लोग, क्योंकि उत्तराखंड से हम लोग मानते हैं इन चीजों को कि प्रभु कृपा इसी तरह बरसती है और हम लोग कह भी रहे थे और अपने आप कृपा हो गई। तो महाकौतिक को ऊपर वाले की कृपा है। इतनी बढ़िया टीम है बताइए, और उन सभी को बधाई जिनको प्रमोट किया गया। रावत मैडम, अब तक कल्चर में मैं सोच रहा था जब मीटिंग हो रही थी, अरे रावत मैडम तो हमारी कल्चर में कैसे होगा, लेकिन सॉरी चौहान मैडम, उनको जो है वो अपलिफ्ट हो गया, औरों को किया। रावत जी हमारे जो 12-22 के हेड है एक तरह से, सबसे पहले वही कहते हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं चौहान साहब, सबसे पहले वही पहुंचते हैं और उनको अपलिफ्ट किया गया। लेकिन ये मोटिवेशन भी बहुत जरूरी है। आई थिंक चौहान साहब जो है, हम तो ह्यूमन रिसोर्सेज में है, लेकिन मैं कई बार देखता हूँ जो इनके डायलॉग और ये बड़ा स्पष्ट स्टेज से ही बोल देते हैं। अभी मैडम भी कुछ बोल रही थी कि देखना अभी है एक जवान पे सब्सिडी आने वाली है, किसी की खिंचाई, और उन्होंने बड़ी इनडायरेक्ट वे में की। लेकिन ये प्रोग्राम ऐसा है कि हम सबकी टीम एफर्ट है। ये अध्यक्ष, ये जनरल सेक्रेटरी, ये सब अपनी जगह ठीक, क्योंकि दायित्व है। लेकिन ये मैं देखता हूँ ये महाकौतिक की इतनी सॉलिड टीम है कि सब अपने आप आते हैं, अपने आप करते हैं बगैर किसी उसके। हालांकि चौहान साहब की डांट भी खाते हैं, कभी लेट लूट हो जाते हैं और चौहान साहब प्यार से उनको समझाते भी हैं। लेकिन ये मैंने एक टीम ऐसी देखी, क्योंकि मैं तो खुद HR में हूँ, इतने साल से हूँ, कि जिनमें मोटिवेशन बहुत है, अपने से आते हैं, अपने से करते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि ऐसा कहना नहीं चाहिए, अपनी जेब से भी लगाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि कहीं किसी स्पॉन्सर मिला है किसी को तब आ रहे हैं, कुछ आ रहे हैं, खुद अपने से आते हैं, अपने से करते हैं। तो ये दिखाता है एक संगठन, और ये दिखाता है चौहान साहब और मिसेस चौहान साहब ने जो ये माला पिरोई है वो कितनी सॉलिड है। हर बार नए उसमें जो है फूल ऐड होते जा रहे हैं, ये बड़ी यूनिकनेस है।
और इस बार हमारे सर का योगदान भी रहेगा बीजेपी से जबरदस्त, तो हमारी भी गरिमा बढ़ेगी, क्योंकि हर दिन पेपर में, इसमें न्यूज कवरेज में, और फिर एक उत्तराखंड का अपना एक इमेज है, महाकौथिक एक इमेज है, महाकौथिक इज मिनी उत्तराखंड, ये तो आप सभी को पता है, मानते हैं इस बात को? ये ब्रांड बन चुका महाकौथिक। जो हमारा जो मेला है, ये कार्यक्रम है, ये कोई आम ऐसे कार्यक्रम नहीं है, ये एक इंटरनेशनल लेवल पे जा चुका है। ये सिर्फ हमारे एक जिला या राज्य स्तर और देश तक ही नहीं है, ये हमारा अंतर्राष्ट्रीय मेला हो चुका है। और आगे मैं ईश्वर से ये कामना करता हूँ, ये प्रार्थना करता हूँ कि और भी आगे और भव्य हम लोगों की महाकौथिक एक पहचान है। महाकौथिक में हमारे अपने उत्तराखंड के ही नहीं, बल्कि जो अन्य समाज के लोग हैं वो भी इंतजार करते रहते हैं और खुद जो है हम लोगों से निमंत्रण मांगते हैं, हम लोगों से बोलते हैं हम लोगों को आप लोग इनवाइट करिए। और मेला में आने के लिए यहाँ पे लोग तरसते हैं, यहाँ तक कि यहाँ के जो डीसीपी और जो आईएएस लेवल तक के उनकी भी सिफारिश होती है कि प्लीज हमारे लिए ना, मेरे कोई जानकारी है उनके लिए सीट हमें चाहिए, ऐसे ऐसे मैसेज मेरे पास अभी तक भी हैं। तो ये क्या है कि वास्तविक हम लोगों का एक नॉर्मल कोई एक सांस्कृतिक नहीं है कि हम लोग सिर्फ जो है वहां पे एक गाना तक कर रहे हैं, डांस तक कर रहे हैं। ये तो एक उद्देश्य है महाकौथिक का, जो हमारा एक संस्कृति से जोड़ा हुआ है। उसके अलावा क्या है कि महाकौथिक के हमारे जो उत्तराखंड की जो लोक जैविक है, जो जैविक पदार्थ है, उसको बढ़ावा देने वाला सबसे पहला जो मंच है वो महाकौथिक है, जहां सबसे पहले लोगों ने एक कोटरी में लेके, जो पाथा जिसको बोलते हैं, पाथा किलो में तो है नहीं, पाथा से लेके चले थे। और उस पाथा दाल यहाँ पे बेचने से ये शुरुआत, एक बहुत बड़ा हम लोगों को उत्तराखंड को ये व्यापार मिल चुका है। विशेष करके जो सीमा क्षेत्रों में जो कार्य कर रहे हैं, जो खेतीबाड़ी कर रहे हैं, और जिन चीजों को जो मंडवा को कोई पूछता नहीं था, झंगोरा को कोई पूछता नहीं था, वो आज उसकी इतनी डिमांड है कि कहीं गांव में आपको एडवांस में बुकिंग में नहीं मिल पा रहा, वो सिर्फ महाकौथिक मेले की देन है। तो बड़ी ये गौरवित वाली बात है, गर्व वाली बात होती है कि ये इसके साथ साथ में जो हमारी संस्कृति है, हमारी बोली भाषा है और हमारी जो पहचान है, वास्तविक ये जो है, जो बिखरा हुआ जैसे होते, जो मोती के जो दाने होते, जो बिखरा हुआ होता पूरा, उसको एक ही धागे में जो पिरोने वाला है, वो ये महाकौथिक है, जो मैंने अभी तक अनुभव करा इतने सालों से और देखता हूं। और उससे भी बड़ी बात जो मैंने चीजें अभी तक देखी है, ये हमारे आदरणीय राजेंद्र चौहान जी के निर्देश अनुसार कि हम लोगों के यहाँ पे महाकौथिक में एक सिस्टम, जो शिष्टाचार है, वो वास्तविक उसको नमन करने वाली जो आपके विचार हैं और नमन करने वाली ये योग्य बातें हैं कि हम लोग जो है कितना शिष्टाचार से, समय से, चाहे कुछ भी चीजें समय है तो उस समय पे काम होना है, शिष्टाचार से काम होना है। जी, इसी कड़ी में मैं दीदी से निवेदन करूंगा, अंदर दीदी से कि आप आए मंच पे और इन सभी साथियों का अभिनंदन और स्वागत करेंगे, प्लीज।